नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। बेनीवाल ने सीकर में कहा कि अगर आप मुझे कभी भी वसुंधरा राजे के साथ खाना खाते हुए देख लो तो समझ जाना मैं आपको पिछले साल से झूठ बोल रहा था। साथ ही कहा कि मैं अकेला लड़ सकता हूं, पर एक बार किसी से मेरा झगड़ा हो गया तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही कभी हाथ मिलाता। मैं दोस्ती भी पूरी करता हूं तो दुश्मनी भी पूरी निभाता हूं। और मुझे खुशी होती है जब मेरे छोटे भाई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं तो विश्वविद्यालय से लेकर आज तक शेखावाटी के लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान के दो पूर्व विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के नागौर हिंसा मामले में दो पूर्व विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के राजस्थान सरकार के 2021 के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। मंगलवार को जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। जजों ने सरकार से पूछा कि क्या वह अपने उस आवेदन पर अब भी कायम है जिससे तत्कालीन भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी के खिलाफ अभियोजन वापसी की मांग की गई थी। यह मामला अगस्त 2019 में नागौर के बंजारों की ढाणी में हुए हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसे एक व्यक्ति की मौत हुई थी। कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल तक नहीं मिलेगा टिकट। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में खलबली मच गई है। रंधावा ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है उन्हें टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रंधावा ने साथ में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए। मीडिया ने जब रंधावा से पूछा कि क्या पूर्व मंत्री आमीन खान को वापस लेने के बाद बाकी नेताओं को भी वापस लिया जाएगा, कांग्रेस प्रभारी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल की सिफारिश पर उनको पार्टी में वापस लिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट का आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार। दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से राहत नहीं मिली। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। राजस्थान में यहाँ खुलेंगे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इसके प्रशिक्षण के लिए पीबीसी भारत ड्रोन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु अरुण कुमार की उपस्थिति में संपन्न एमओयू में पीबीसी भारत ड्रोन की ओर से प्रणव चिते, जागृत झाब, मुकुल झाब एवं अभयजीत सिंह तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कोटा में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर खुलेगा अस्पताल। कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर कोटा जल्द ही उत्तर भारत का एक प्रमुख मेडिकल हब बनने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दादाबाड़ी चिकित्सालय में 1,50 लाख की लागत से हुई चिकित्सा सुविधाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य संसदीय क्षेत्र के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। राजस्थान में 6 महीने से कम की उम्र के कुत्तों की नसबंदी नहीं होगी। राजस्थान में आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन जारी भी की गई है। 6 महीने से कम की उम्र के कुत्तों को पकड़कर नसबंदी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पिल्लों वाली मादा श्वान को भी नहीं पकड़ा जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग यूडीएच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर 13 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर में नगरीय निकायों में 30 दिन से इसे लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इसकी पालना नहीं करने पर विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। राजस्थान के इन 33 जिलों में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी ने राज्य के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करना है। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिला क्रिकेट केंद्र पर आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए एक विशेष ग्राउंड व स्टेडियम डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। यह घोषणा जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई, जिसे कमेटी के सदस्यों ने स्टेडियम निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा की। मांस अंडे की बिक्री पर रोक पर ज्ञापन। राज्य सरकार ने 27 अगस्त और 9 सितंबर को मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई है। इस आदेश के खिलाफ टोंक में आवाम में टोंक संगठन से जुड़े लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सदस्यों ने इसे लोकतंत्र का उल्लंघन बताते हुए इसे वापस लेने या फिर रमजान ईद पर भी शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की है। सदस्यों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कोटा में 10 सितंबर को कांग्रेस का प्रदर्शन।
डोटासरा जूली आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कोटा में 10 सितंबर को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। दादी छात्रावास में ग्रामीण और शहर के कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बताया, भाजपा सरकार आम नागरिकों से उनके वोट देने की ताकत छीन रही है, फर्जी मतदान कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया है, लगातार इसका विरोध कर रहे निर्वाचन आयोग और इस विषय पर गंभीरता से नहीं ले रहा। सेवाएं रोकने वाले अस्पताल पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के अंतर्गत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बहिष्कार के बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल योजना को लेकर भ्रम फैला रहे। यह ऐसे अस्पताल है जिन्होंने गड़बड़ियां की है और उनकी जांच चल रही है। अब यह अनुचित दबाव बनाकर अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। मंत्री खींवसर ने बयान जारी कर दावा किया कि योजना में प्रतिदिन औसतन 520 अस्पताल संचालित होते हैं। हड़ताल के बीच भी इनमें से 25 और 26 अगस्त को 350 से 400 निजी अस्पतालों में सेवाएं प्रदान की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि सेवाएं देने से मना करने वाले अस्पतालों के खिलाफ एमओयू के नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही सस्ती बिजली। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का सिरमौर है, लेकिन यहाँ के उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। प्रदेश में वर्तमान में 25,000 मेगावाट से ज्यादा और सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, पर इनमें से केवल 7500 मेगावाट ही डिस्कॉम को मिल रही है। बाकी 17,500 मेगावाट बिजली सीधे दूसरे राज्यों को सप्लाई हो रही है। अक्षय ऊर्जा नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्थान में प्लांट लगाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 7% हिस्सा प्रदेश को दे या इसके बदले 50,000 प्रति मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कैंसिलेशन चार्ज जमा करे। चूरू विधायक की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चूरू विधायक हरलाल सारण के खिलाफ मुकदमा चल रहे आपराधिक को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमा वापस लेने की अनुमति केवल न्याय और सार्वजनिक हित में दी जा सकती है, यांत्रिक रूप से नहीं दी जा सकती। राजस्थान में बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर चलेगा मुकदमा। रिश्वतखोरी के आरोप में फंसे भारत आदिवासी पार्टी के बीजेपी के बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ अब मुकदमा चलने की स्वीकृति मिल गई है। यह मंजूरी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दी है। इस फैसले के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अधिकारी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। इस मंजूरी के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। यह मामला 4 मई का है, जब एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को जयपुर ज्योतिनगर स्थित उनके विधायक आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े कुछ सवाल लगाए थे, जिन्हें वापस लेने के लिए उन्होंने मोटी रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के मुताबिक विधायक ने सवालों को वापस लेने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत डिमांड की थी। बाढ़ से टोंक सवाई माधोपुर में तबाही। स्पेशल पैकेज की मांग और सवाई माधोपुर जिलों में गत दिनों आई बारिश के बाद उपजे हालात को लेकर सांसद हरीश चंद्र ने केंद्र सरकार से लोकसभा क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। सांसद का कहना है कि बारिश के कारण इलाके के बाढ़ के हालात बन गए हैं और काफी नुकसान हुआ है। सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने लिखा कि गत दिनों टोंक और सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ आई थी। इस भीषण बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें पुलिया टूट गई, बिजली पेयजल आपूर्ति बाधित हुई, खेतों में फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई, किसान गहरे आर्थिक संकट में है। पशुधन के भारी नुकसान के चलते ग्रामीण परिवारों की परेशानियां और बढ़ गई है। जयपुर की लाइफलाइन के फिर 4 गेट खोले गए। बिसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया व निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र से पानी की आवक जारी रहने के चलते बांध से बनास नदी में पानी की निकासी भी लगातार जारी है। हालांकि बीते 2 दिनों में बारिश का द्वार कम पड़ने के कारण बांध से पानी की निकासी भी धीरे धीरे कम की जा रही है। सोमवार को बांध से 6 गेट संख्या 7, 8, 9, 10, 11 व 12 खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 4880 क्यूसेस पानी की निकासी की जा रही थी, जिसे मंगलवार दोपहर 1 बजे घटाते हुए अब बांध के 2 गेट बंद कर 4 गेट खोले गए, 8, 9, 10 और 11, जिसमें 1-1 मीटर तक खोलकर प्रत्येक गेट में 610 क्यूसेस के साथ कुल 2440 क्यूसेस पानी की निकासी जारी है। राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक एलएनजी प्लांट। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSAGL ने ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य सरकार का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG प्लांट स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही कोटा में 2 नए सहित कुल 4 CNG स्टेशन भी शुरू हो जाएंगे। माइंस
एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव एवं RSSGL के चेयरमैन टी रविकांत ने वार्षिक आम बैठक में SGMLR ने बताया कि शेयर होल्डर्स को 5% की दर से लाभांश वितरित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करते हुए हरित ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। साथ ही DPNG और PNG कनेक्शनों को और अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चतुर्थ सत्र 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आगामी 1 सितंबर से आरंभ होगा। इस सत्र को सुचारू रूप से प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, कार्य मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा विधायक मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चंद और रोलेत के डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल होंगे। राजस्थान वीडियो भर्ती परीक्षा की तारीख बदली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब नई डेट 2 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन rssb.gov.in पर जारी किया गया। साथ ही बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। नई तारीख का ऐलान इसके लिए बाद में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ये भविष्य में अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित चेक करते रहें। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक पटवारी भर्ती परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। 17 अगस्त को हुई इस परीक्षा में तकनीक ने धोखाधड़ी का बड़ा पर्दाफाश किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC ने बायोमेट्रिक फेस और आई स्कैनिंग के जरिए ऐसे 6 अभ्यर्थियों को पकड़ लिया है जो किसी और के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। जांच में सामने आया कि ये उम्मीदवार पहले भी अलग अलग नामों से परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। बोर्ड ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को परीक्षा से बाहर कर दिया है और उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। अब यह सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित रहेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सरकार का बड़ा फोकस। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पुलिस महानिदेशक DGP राजीव कुमार शर्मा ने उदयपुर रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक करीब 8 घंटे तक ली। इसमें अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग की गुणवत्ता, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा और अवैध शराब कारोबार पर विशेष फोकस रखा गया। बैठक के दौरान DGP ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि